क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप नेटफ्लिक्स पे जाते हो, उस वेबसाइट को एग्जैक्टली कैसे पता है कि आपको कौन से मूवीज या सीरीज पसंद आएंगे? जब आप यूट्यूब पे जाते हो, इस वेबसाइट या ऐप को कैसे पता है कि आपको एग्जैक्टली कौन से वीडियोस पसंद आएंगे? इन सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर है: मशीन लर्निंग। आज के वीडियो में हम देखेंगे मशीन लर्निंग होता क्या है, एक बिजनेस एनालिस्ट मशीन लर्निंग को यूज करके कैसे इंसाइट्स एक्सट्रैक्ट करता है, बिजनेस डिसीजंस लेता है और बिजनेस में वैल्यू बढ़ाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मशीन लर्निंग होता क्या है। और अगर आपको इसको आसान भाषा में समझ लेना है तो ऐसे सोचिए कि आपके पास बहुत सारा डेटा है किसी चीज़ के बारे में। लेट्स से मैंने पिछले 10 15 20 साल में जितने भी वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब के पास उसका डेटा है। और उसके हिसाब से फिर वो एक सिस्टम को ट्रेन करेंगे इन द सेंस बताएंगे कि आदित्य को एक्स वाई जेड टाइप के वीडियोस पसंद है। वहां पर एक डायरेक्टेड एनालिसिस भी होगा कि ओवर टाइम जो ट्रेंड चेंज हुआ है, जो चीजें चेंज हुई है, उसके हिसाब से उस सिस्टम को भी बताया जाएगा कि ओवर टाइम हमने कुछ चीजें चेंज की है। एंड उसके हिसाब से जो भी फिर डेटा इनसाइट्स वो सिस्टम लेगा, वो स्टोर कर लेता है। एंड स्टोर करने के बाद एक मॉडल बिल्ड कर लेता है, और उस मॉडल के हिसाब से फिर सिस्टम को ये भी पता है कि जब कोई नया डेटा आता है, नया वीडियो रिलीज होता है, अगर वो पिछले डेटा सेट के साथ मैच करे, देन इट स्टार्ट्स प्रेडिक्टिंग कि पिछले डेटा के साथ तो मैच कर रहा है, तो अब शायद आदित्य को ये पसंद आएगा। लेट्स रिकमेंड हिम दिस वीडियो। आसान भाषा में ये होता है मशीन लर्निंग। और मशीन लर्निंग में फिर आते हैं दो टाइप के मशीन लर्निंग टाइप्स, एक होता है सुपरवाइज लर्निंग और एक होता है अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में एज अ बिजनेस एनालिस्ट, एज अ कंसल्टेंट और एज अ डेटा साइंटिस्ट आप काफी ज्यादा एक्टिव होते हो इन टर्म्स ऑफ डिफाइनिंग कि कौन सा डेटा कलेक्ट होना चाहिए, किन चीजों को इग्नोर करना है, किन चीजों पे फोकस करना है, और कौन सा आउटपुट आपको चाहिए। व्हेन इट कम्स टू अनसुपरवाइज लर्निंग, आप पूरे सिस्टम को एक ऑटो पायलट पे छोड़ देते हो, आप ज्यादा इंटरफियर नहीं करते हो, आप बस बेसिक पैरामीटर सेट करते हो। एंड उसके परे जो भी सिस्टम को डेटा कलेक्ट करना है, खुद से स्टडी करना है, खुद से प्रेडिक्ट करना है, वो आप करने देते हो। एंड एंड ऑफ द डे, दोनों भी मॉडल्स में सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है वेरिएंस एनालिसिस। मतलब जो हमने प्रेडिक्ट किया है वर्सेस जो एक्चुअल में है। मतलब लेट्स से यूट्यूब ने प्रेडिक्ट किया कि कोई एक एनिमल पार्क के ऊपर कोई वीडियो है, एक जू का वीडियो है जो मुझे पसंद आएगा। लेकिन एंड ऑफ द डे, डिड आई क्लिक ऑन इट? क्या मैंने वो वीडियो पे क्लिक किया? क्लिक करने के बाद क्या वो मैंने पूरा देखा? अगर देखा, वेल, प्रेडिक्शन सही निकली। लेकिन मैंने नहीं देखा, मैंने क्लिक ही नहीं किया, तो प्रेडिक्शन गलत निकला। और जहां पर ये प्रेडिक्शन या फिर हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल में मिसमैच आता है, वहां पे आता है वेरिएंस। जिस मशीन लर्निंग सिस्टम का वेरिएंस सबसे ज्यादा कम, ना ही वो मशीन लर्निंग मॉडल बेहतर होता है। और हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रोल प्ले कर रहा है व्हेन इट कम्स टू प्रेडिक्टिंग, अंडरस्टैंडिंग डेटा, दैट इज अमेजिंग। इस फील्ड में अभी जो डिमांड है प्रोफेशनल के लिए, वो बढ़ती ही जा रही है। और अगर आपको भी इस स्ट्रीम में करियर करना है, देन आई हैव अ रिकमेंडेशन फॉर यू। हमारी टीम है एट स्किल आर्बिट्राज, जिन्होंने आपके लिए एक कोर्स डिजाइन किया है यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें मशीन लर्निंग भी इंक्लूडेड है। इस कोर्स का नाम है ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन यूजिंग एआई फॉर बिजनेस ग्रोथ फॉर फाइनेंस एंड कंप्लायंस प्रोफेशनल्स। ये एक डेडिकेटेड 6 मंथ्स कोर्स है। आपको हर हफ्ते 8 से 10 घंटे बस कंट्रीब्यूट करने हैं। कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लेकिन उसके साथ हमारे जो मेंटोर्स है, जो एक्सपर्ट्स है, वो आपको सीवी बनाने में हेल्प करेंगे, आपके मॉक इंटरव्यूज लेंगे, और आपको जॉब असिस्टेंस में भी हेल्प करेंगे, विच विल हेल्प यू लैंड योर ड्रीम जॉब। इसके साथ आपको इंडस्ट्री के साथ अगर नेटवर्किंग करना हो तो उसके लिए भी सपोर्ट मिल जाएगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स, मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, डू चेक इट आउट। अब वापस आते हैं मेन टॉपिक पे कि मशीन लर्निंग अब इतना डिमांड में है क्यों। देयर आर 3 क्रिटिकल फैक्टर्स जो मैंने एज ए ट्रेंड ऑब्जर्व किया है अभी इंडस्ट्री में, जिसके वजह से मशीन लर्निंग का इंपॉर्टेंस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। सबसे पहले आता है पर्सनलाइजेशन। वो जमाना चला गया कि चीजों का मास प्रोडक्शन होता था, कि एक ऐसी चीज है बहुत बना ली है, किसी भी कलर पे फोकस नहीं है, किसी भी फीचर कस्टमाइजेशन पे फोकस नहीं है, बस वॉल्यूम में बना लो, एक चीप रेट पे बेच दो। वो दिन अब चले गए हैं। आज का कंज्यूमर काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन को प्रेफर करता है, कि कोई भी चीज उस कस्टमर के हिसाब से अडेप्टेबल हो, यूजेबल हो, कस्टमाइज्ड हो। और यहाँ पर अगर आपको अपनी सर्विस में, आपके प्रोडक्ट में अगर कस्टमाइजेशन देना है एट अ स्केल, एट अ ह्यूज ह्यूज स्केल, तो मशीन लर्निंग काफी जरूरी है। सेकंड इज फास्ट डिसीजन मेकिंग। अगर रियल टाइम में आपको एनालिसिस करना है, उस एनालिसिस के बेसिस पे आपको नया डेटा टेस्ट करना है, टेस्ट करने के बाद वेरिएंस ट्रैक करना है, ये सब करना बहुत मुश्किल है।
लेकिन अगर आपके पास मशीन लर्निंग के साथ, क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ, बिग डेटा इनपुट के साथ काफी ज्यादा, और देयर आर टैबल्यू, क्लिक व्यू, एन नंबर ऑफ टूल्स दैट यू कैन यूज, अगर आपके पास एक पूरा स्वीट है जिसमें सब एआई ड्रिवन एनालिटिकल टूल्स इंटीग्रेटेड है, तो आप काफी ज्यादा क्विकली रियल टाइम बेसिस पे एनालिसिस करके एक मॉडल का इफेक्टिवनेस बता सकते हो। इसके लिए मशीन लर्निंग पता होना और एक बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल बिल्ड काफी जरूरी है। थर्ड पॉइंट इज कॉस्ट एफिशिएंसी। जब हम कॉस्ट एफिशिएंसी की बात करते हैं, वेल इट हैज टू डू एट अ स्केल। इमेजिन जब मिलियन डॉलर बिजनेसेस बहुत ज्यादा डेटा कलेक्ट करते हैं, वो डेटा कलेक्ट करने के बाद दे वांट टू अंडरस्टैंड इंडस्ट्री ट्रेंड। फॉर एग्जांपल लेट्स से टाटा स्टील का एग्जांपल लेते हैं। टाटा स्टील को ये एनालाइज करना है कि अगले 1 साल में, 2 साल में आउटपुट कितना आना चाहिए, कि इंडस्ट्री में एक्चुअली डिमांड कितनी है। और उसके लिए लेट्स से मेजोरिटी ऑफ देयर बिजनेस लेट्स से कम्स फ्रॉम रियल एस्टेट। तो वो क्या कर सकते हैं कि रियल एस्टेट डिमांड का डेटा एक मशीन लर्निंग मॉडल पे टेस्ट कर सकते हैं। उसके आउटपुट के बेसिस पे उनको पता चलेगा कि अगले साल स्टील के लिए डिमांड कितनी होगी, और उसी के हिसाब से वो अपने प्रोडक्शन में चेंजेस करके प्रिपेयर्ड रह सकते हैं, एक ऑप्टिमाइज लेवल पे प्रोडक्शन बनाकर इन्वेंट्री में रख सकते हैं, और जब भी डिमांड आए उसे सप्लाई कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों के लिए कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आप मशीन लर्निंग यूज करके कर सकते हो। वेल बॉटम लाइन में यही कहूंगा कि मशीन लर्निंग का फ्यूचर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। एंड एज अ बिजनेस एनालिस्ट अगर आप मशीन लर्निंग सीख लेते हो, तो बिलीव मी स्काई इज द लिमिट। वैसे मैंने जब एनालिस्ट से बिजनेस एनालिस्ट इस प्रोफाइल में स्विच ली थी, क्या आपको पता है मुझे सैलरी हाइक कितनी मिली थी? इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है, डू चेक इट आउट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।